4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई होगी, आम आदमी पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ये बयान चेतर वसावा ने हाल ही में एक जनसभा में दिया, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के मुद्दों पर जोर दिया। वहीं उनका ये ऐलान गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है, जहां पार्टी आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। चेतर वसावा गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं और डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनका बयान बीजेपी को सीधी चुनौती माना जा रहा है, जो कि गुजरात में लंबे समय से सत्ता में है। आपको बता दें कि हाल ही में चेतर वसावा ने एक जनसभा में यहां हुंकार भरी थी और उन्होंने कहा कि जब भी जनता के अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत होगी, तब आम आदमी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे खूब शेयर किया। जानकारी के मुताबिक जनसभा गुजरात के आदिवासी इलाके में हुई थी, जहां चेतर वसावा आदिवासी समुदाय के लोगों से मिल रहे थे। उनका फोकस था कि बीजेपी आदिवासियों के हक छीन रही है, जिसमें जंगल अधिकार, जमीन और विकास के मुद्दे शामिल थे। वहीं ये बयान आम आदमी पार्टी की गुजरात जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी माना जा रहा है, जहां पार्टी गांव-गांव में सभाएं कर रही है। आपको बता दें कि चेतर वसावा गुजरात के एक युवा और प्रभावशाली नेता हैं। वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से 2022 में चुने गए। उनकी उम्र करीब 30 साल की है, जिससे वो गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्यों में गिने जाते हैं। चेतर आदिवासी समुदाय से आते हैं और शुरू से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए कई आंदोलन भी किए, जिसमें जंगल अधिकार कानून यानी कि FRA के तहत जमीन के हक की लड़ाई शामिल है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले वो स्वतंत्र रूप से सामाजिक काम करते थे। 2022 चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की, जो कि आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी की बड़ी सफलता मानी गई। चेतर को कई लोग आदिवासी योद्धा भी कहते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। चेतर वसावा का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी कहा कि इससे आदिवासियों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर वो कहते हैं कि यूसीसी अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का तरीका है। इसके अलावा वो बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दाल भात और शाक पूरी देकर वोट लेती है, लेकिन उनके असली हक नहीं देती है। चेतर वसावा ने आदिवासी समाज की गरिमा और अधिकारों के लिए लगातार लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही चेतर वसावा को कई बार कानूनी मामलों का सामना भी करना पड़ा है। नवंबर 2023 में उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर सरकारी अधिकारी पर हमला करने का केस लगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इसे फर्जी केस बताया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है। जनवरी 2024 में चेतर वसावा को जेल भेजा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए भरूच सीट से उम्मीदवार घोषित किया। जुलाई 2025 में नर्मदा कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज की, जहां उन पर हत्या की कोशिश का आरोप था। चेतर का दावा है कि ये राजनीतिक साजिश है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने चेतर वसावा को आदिवासी प्रतिरोध का प्रतीक बताया है। जानकारी के अनुसार गुजरात की एक रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दबा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चेतर के समर्थन में रैली में पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चेतर निर्दोष हैं और बीजेपी डर के कारण उन्हें निशाना बना रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से सक्रिय हो रही है। दाहोद, भरूच, झगड़िया जैसे इलाकों में परिवर्तन सभाएं हुई हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। झगड़िया के बलेश्वर गांव में करीब 2500 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जबकि दाहोद के गरबाड़ा में भी सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का गुजरात जोड़ो अभियान जारी है, जहां पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, जिनमें कई आदिवासी क्षेत्र शामिल थे। वहीं अब पार्टी 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। दिसंबर 2025 में बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने चेतर पर 75 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था, जिसे चेतर वसावा ने झूठा बताया है। वहीं अक्टूबर 2025 में बीजेपी विधायक दर्शनाबेन देशमुख को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई,
नवंबर 2025 में वनास कांड में जंगल मंत्री के बयान पर आदिवासी नाराज हुए, जहां चैतर वसावा ने उनका समर्थन किया। आपको बता दें कि इन घटनाओं से साफ है कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का मुख्य फोकस आम आदमी के मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिकार, एफआरए और विकास की कमी पर पार्टी ज्यादा जोर देती है। चैतर वसावा कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है और आदिवासियों को धोखा दे रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब मॉडल का उदाहरण देती है, जहां मुफ्त सुविधाएं दी गई हैं। उनका बयान इसी दिशा में है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से नहीं डरेगी और जनता के लिए लड़ती रहेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी न झुकती है न टूटती है। चैतर का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसे परिवर्तन की हुंकार बताया। दाहोद की रैलियों में हजारों लोग पहुंचे। कुछ लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तीसरी ताकत बन सकती है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे राजनीतिक स्टंट बताते हैं। फिर भी आदिवासी समुदाय में चैतर की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर 2025 में बिरसा मुंडा जयंती पर भी हुई रैली में आम आदमी पार्टी ने आदिवासी अधिकारों पर जोर दिया। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब 2027 चुनाव की तैयारी में है। चैतर वसावा जैसे नेता आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में चुनौती मिल रही है। अगर आम आदमी पार्टी की सभाएं इसी तरह जारी रही तो गुजरात की राजनीति में बदलाव संभव है। चैतर वसावा का बयान दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सीधे बीजेपी से टकराव के मूड में है। वहीं अब देखना होगा कि ये राजनीतिक लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे बयान को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए। देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।